मुझे तीसरे दिन उनका फोन आया। वो शर्मिंदा थे और बार बार माजरत कर रहे थे। मैंने अर्ज किया, मैं हैरान था, आपने कभी रिंग बैक में ताखीर नहीं की। मैंने कॉल की, आध घंटे में आपका जवाब आ गया। हमारे ताल्लुकात में पहली बार मैंने आपको 8 फोन किए और आपका 3 दिन तक जवाब नहीं आया, लिहाजा मैं परेशान हो गया था। अल्लाह करम करे आप खैरियत से हों। वो हंसकर बोले, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, ताहम मैं अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद भी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की परेशानी और तकलीफ से भी बचा रखा है। बस मैं 3 दिन के लिए डिजिटल फास्टिंग पर था, इसलिए आपको बर वक्त जवाब नहीं दे सका। डिजिटल फास्टिंग का लफ्ज मेरे लिए अजनबी था, लिहाजा मैंने रुक कर पूछा, क्या मतलब? आपने रमज़ान में किस किस्म के रोज़े रखना शुरू कर दिए हैं? वो हंसे और फिर मुतमईन आवाज़ में बोले, जावेद साहब, मैं हर 15 दिन बाद 3 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविज़न बंद कर देता हूँ। ये मेरा डिजिटल फास्ट होता है। मैं इन दिनों में टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया से मुकम्मल परहेज़ करता हूँ। मैं टेलीविज़न भी नहीं देखता और अखबार भी नहीं पढ़ता। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, चुनाचे मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनना शुरू कर दी। ये बोले, मैं इन 3 दिनों में सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, पहाड़ों में चला जाता हूँ, सड़कों और पार्क्स में घूमता हूँ, समोसा चाट खाता हूँ, आम चाय खानों में बेंच पर बैठकर दूध पत्ती पीता हूँ, परिंदों को दाना डालता हूँ, खरगोशों के साथ खेलता हूँ, सुबह जल्दी उठकर सूरज को निकलते और शाम के वक्त डूबते देखता हूँ, अपने पोतों पोतियों के साथ खेलता हूँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देता हूँ, अपने पुराने कपड़े और जूते निकाल कर तकसीम करता हूँ, बेगम के साथ वॉक करता हूँ, उसके साथ किसी अच्छे रेस्तोरां में खाना खाता हूँ, चाय कॉफ़ी पीता हूँ, तस्वीरों की नुमाइश पर जाता हूँ, किताबों की दुकानों का चक्कर लगाता हूँ और नाराज़ दोस्तों के घर जाकर उन्हें राज़ी करता हूँ। मैं इन 3 दिनों में वो सारे काम करता हूँ जो मैं आम दिनों में डिजिटल वॉल की वजह से नहीं कर पाता। मैंने हंसकर पूछा, और जनाब, ये डिजिटल वॉल क्या होती है? वो भी हंस पड़े और बोले, डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे और फितरत के दरमियान और हम और लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी करती है। हम अब गुलहरी को भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखते हैं। हम दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों से भी फेसबुक पर मुलाकात करते हैं। हम अपने चाहने वालों से भी व्हाट्सएप पर बात करते हैं। अब तो इंजीनियर, डॉक्टर, उस्ताद और कारी से मुलाकात भी वीडियो कॉल पर होती है और हम मौलवी साहब का खुतबा भी यूट्यूब लाइव पर सुनते हैं। ये तमाम गैजेट्स अच्छे और मुफीद हैं और इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, लेकिन ये इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए तबाहकुन भी हैं। क्योंकि ये हम और ज़िंदगी के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और इस दीवार की वजह से हम आज के इंसानों को फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, टेंशन भी और एंग्जाइटी भी। हम ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज भी बन रहे हैं। ये दुरुस्त है, हम आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड से अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम कम अज कम 1 आध दिन का डिजिटल फास्ट रखकर जिंदगी को असल जिंदगी से कनेक्ट तो कर सकते हैं। और मैं ये काम पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद 3 दिन का फास्ट ले लेता हूँ। मैंने पूछा, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? ये बोले, मेरी टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का लेवल फ़ौरन नीचे आ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर भी ठीक हो जाती है और मुझे दिखाई और सुनाई भी देने लगता है। मुझे अपनी बीवी, अपने बच्चे और पोते पोतियां भी नज़र आने लगती हैं। मुझे क्यारियां और क्यारियों के फूल और उन पर फुदकती चिड़ियां और दरख्तों में छुपी कोयल भी दिखाई देने लगती है। मेरे टेस्ट बड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं और मैं गाजर और मूली का जायका महसूस करने लगता हूँ। मुझे कॉफ़ी और चाय भी बदन में उतरती हुई महसूस होती है और मैं आम नॉर्मल दिनों के मुकाबले में ज़्यादा खुश भी हो जाता हूँ और मेरे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात भी
बेहतर हो जाते हैं। उनका कहना था 6 इंच का मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हम जो ही इसे हाथ में पकड़ते हैं हमारी जिंदगी नहीं रहती। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कॉल्स, SMS, ईमेल्स और टेंशन और डिप्रेशन से भरी हुई ऑडियोज और वीडियोस के रहमो करम पर चली जाती है और हम इसके बाद अंदर से फौत होने लगते हैं। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप भी जिंदगी में कोई एक दिन मोबाइल और टेलीविजन के बगैर रह कर देखें। आपका जिंदगी के बारे में नजरिया तब्दील हो जाएगा। आपको चंद लम्हों में सामने बैठे लोग दिखाई और सुनाई देने लगेंगे। आपको चंद लम्हों में माँ के चेहरे की झुर्रियां दिखाई और छोटे बच्चे या बच्ची के कहकहे सुनाई देने लगेंगे। आपको चेहरे पर सुकून और दिमाग में ठंडक महसूस होगी। और आखिरी बात, वो रुके, लंबी सांस ली और बोले, और आखिरी बात, आपका दिन लंबा और रात पुरसुकून हो जाएगी। आप यकीन करो, हमारा 60% दिन सोशल मीडिया खा जाता है। आप जिस दिन इसका रोज़ा रख लोगे उस दिन आपका 60% दिन आपको वापस मिल जाएगा और आप उस दिन वो सारे काम निपटा लोगे जिनके बारे में आपको सोचने की फुर्सत नहीं मिलती थी। हम क्योंकि बिस्तर में भी मोबाइल फ़ोन लेकर लेटते हैं, चुनाचे हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। आप जिस दिन मोबाइल का रोज़ा रखोगे उस दिन नींद और आपके दरमियान सोशल मीडिया नहीं होगा। आप उस रात अपनी नींद की क्वालिटी चेक कर लेना। आप ज़्यादा देर सोएंगे और सुबह फ्रेश उठेंगे। मैंने उनसे पूछा, आपको ये गीदड़ सिंगी कहाँ से मिली? वो हंसकर बोले, मैं डिप्रेशन और इंसोमिनिया का मरीज था। मुझे सिर्फ 3-4 घंटे नींद आती थी, चुनाचे अगले दिन थका रहता था। मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरी अद्वियात बढ़ती जा रही थी और मुझे यूं महसूस होता था मेरी जिंदगी का सफ़र तमाम हो चुका है। लेकिन फिर मैंने किसी फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया के एक वेलनेस सेंटर का इश्तिहार देखा। कंपनी का दावा था, आप हमें 10 दिन दे दें, हम आपको आपका सेहतमंद जिस्म, रूह और दिमाग वापस कर देंगे। मैंने ये ट्राई करने का फैसला किया और मैं साल्जबर्ग पहुंच गया। वो सेंटर पहाड़ों के दरमियान दरिया के किनारे था और बहुत ही खूबसूरत था। मैं जूं ही वहां पहुंचा, इंतज़ामिया ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया। उनका कहना था, आपका फ़ोन अब आपको वापसी के टाइम मिलेगा। और मुझे इसके बाद एक ऐसी डॉर्मेट्री में भिजवा दिया गया जिसमें हम 4 लोग रह रहे थे। हमें वॉशरूम के लिए भी बरामदे की दूसरी साइड पर कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता था। मैं ये सिस्टम देखकर बहुत मायूस हुआ, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं 2 दिन बाद मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इंसान था। मेरी रूममेट्स के साथ गहरी दोस्ती हो गई। मैं दरिया के किनारे वॉक भी करने लगा और मुझे सेंटर का फीका खाना भी अच्छा लगने लगा और यूं मैं 7 दिन बाद वाकई तब्दील हो गया। मैं योगा सीख चुका था। मैं रात का खाना 7 बजे खा लेता था और ठीक 8 बजे सो जाता था और सुबह 5 बजे उठकर दूसरों के साथ जॉगिंग भी करता था और स्ट्रेचिंग भी। मैं दूसरों के साथ गप भी लगाता था और कहकहे भी। और आप यकीन करें, मैंने मुद्दत बाद अपने कहकहों की आवाज़ सुनी थी। हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ तो हमारे मेंटोर ने बताया, आपकी ज़िंदगी में 2 कमियां और 2 ज़ियादतियां थीं। हमने ये दोनों निकाल दी और आप लोग नॉर्मल हो गए। 2 कमियां लोगों से राब्ता और कहकहे थे। ये याद रखें, इंसान जब तक इंसान से नहीं मिलता ये खुश नहीं हो सकता और आप इंसानों से दूर हो गए थे। दूसरा, हमारी खुशी का कहकहे के साथ गहरा ताल्लुक है। आप जो ही हंसते जाएंगे आप खुश होते चले जाएंगे। हमने आपके कहकहे वापस कर दिए और यूं आप लोग फ्रेश हो गए। और आपकी ज़िंदगी की 2 ज़ियादतियां खाना और मोबाइल फ़ोन थीं। आप खाते भी ज़्यादा थे और मोबाइल भी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हमने ये दोनों चीज़ें कम कर दी और यूं आप बदल गए। लिहाजा वो दिन है और आज का दिन है। मैं डिजिटल फास्टिंग भी करता हूँ, जिस्मानी रोज़े भी रखता हूँ, नए लोगों से भी मिलता हूँ और हंसने और कहकहे लगाने का कोई मौका भी ज़ाया नहीं करता। आप भी जिस्मानी के साथ साथ डिजिटल फास्टिंग किया करो, आपका टेंशन लेवल भी नीचे आ जाएगा।